आंधी से बहुत सारे हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? कि सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और स्वस्थ भी होंगे। हम भी अच्छे हैं। तो गाइस, नाइट में बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आया था, भयंकर वाली आंधी, सब कुछ तहस नहस कर दिया। सारा घर में मिट्टी के टिब्बे टिब्बे ही बन गए। इतनी मिट्टी आई, इतनी मिट्टी, हद से भी ज़्यादा। तो गाइज नाइट में तूफान आया था बहुत भयंकर। आप देख सकते नाइट में आई सोने के बाद आंधी, तो उसने सब कुछ पूरा घर को मिट्टी मिट्टी में भर दिया। अभी इसको साफ करना इतना मुश्किल हो जाएगा है, पर करना तो पड़ेगा ही। तो देख सकते हो कितनी मिट्टी मिट्टी पूरी घर में, पूरे सारे रूम में, सारे किचन में, डब्बों में, सब में मिट्टी भर गई। तो अभी मैं जाऊँगी किचन में, सब कुछ साफ़ करना पड़ेगा। तो उठते यही काम चालू हो गया था। अभी मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में पहले तो स्लैब को साफ़ करूँगी। देख सकते हो सारे डिब्बे, सारी बर्तन, सब कुछ मिट्टी मिट्टी, सब में मिट्टी मिट्टी डली हुई है। तो इसको साफ़ किए बिना तो दूसरा काम हो नहीं सकता। सबसे पहले तो यही साफ़ करना होगा। और गाइस, यहाँ पे तो राजस्थान में तो इतनी भयंकर वाली मिट्टी उड़ती है, क्योंकि यहाँ पे टिल्ले हैं, रेगिस्तान है, तो मिट्टी तो उड़ना है ही है। तो मिट्टी 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 हो जाती है जिस दिन आंधी आती है। ठीक है, मैं बता दूँ। तो गाइस, अभी साफ़ सफाई किए बिना तो कुछ काम कर नहीं सकते। उसके बाद ही कुछ चाय तो वैसे तो सुबह की पी लिया है, पर अभी साफ़ सफाई करने के बाद ही कुछ चाय नाश्ता होगा। ऐसे मिट्टी मिट्टी में तो सब कुछ नहीं कर सकते, तो फटाफट से जल्दी करके साफ़ सफाई करनी है। 2-3 बार झाड़ू लगाऊंगी, लगाया 2 बार तो मैंने लगा दिया झाड़ू, और मैं तो ये किचन में बाकी है। मैं सोचा किचन के डब्बे साफ़ करना है, तो उसको उसमें साथ ही 2 बार तो इसमें भी लगानी पड़ेगी। इतनी मिट्टी निकल नहीं पाती एक साथ में। तो बाद में पोछा लगाएंगे तो इतना मुश्किल काम हो जाता है। भाभी चली गई है गांव, नहीं तो हेल्प वो भी करती, पर वो तो क्या, बच्चों को रखना पड़ता। बच्चे तो खा देते, कोई ना, तो मैं बच्चों को रखती तो भाभी कर लेती, एक ही बात है। और अभी भाभी नहीं है तो मैं अकेली कर रही हूँ। मम्मी ने भी थोड़ी हेल्प की, मम्मी बाहर का निपटा रही है, क्योंकि बाहर में भी भैंस का दूध निकालना, उसको चारा खिलाना, बहुत सारा काम रहता है, और बाहर में भी झाड़ू वाड़ू लगाना होता है। तो वो यही है, सब कुछ करना होता है। तो मेरा काम अंदर का है और मम्मी बाहर का संभाल रही है। तो गांव में तो काम बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, आपको पता ही है। इतना काम तो करना मुश्किल तो है, पर करते हैं लोग, सब कुछ करते हैं। सब मैं भी करती हूँ, जब गांव आती हूँ तो काम तो करना ही होता है। तो यही है, पर अभी थोड़ा सा आंधी तूफान आ जाता है ना, तो मुश्किल हो जाता है काम, इतना काम करना, क्योंकि सब पूरे घर में, पूरे रूम में, ग्राउंड, आंगन में, सब जगह, डब्बों पे, सब में मिट्टी मिट्टी साफ़ करना बहुत ही मुश्किल है। और शहर में तो इतनी मिट्टी नहीं आती है, पर गांव का तो माहौल है ही ऐसा। तो गांव में तो इतने टिब्बे मिट्टी मिट्टी है चारों तरफ, तो मिट्टी तो आएगी। और गांव में भी क्या, हम खेत में हैं तो खेतों में और ज़्यादा मिट्टी आती है। तो मिट्टी तो भाई, जिस दिन आंधी तूफान आता है तो उस दिन तो हालत खस्ताई हो जाती है, पर क्या ही कर सकते हैं, साफ़ सफाई तो करना पड़ता है। पर दिल्ली में इतना जोर नहीं आता। दिल्ली में एक बार झाड़ू लगाया और पोछा लगाया तो साफ़ हो जाता है। तो पर जिस दिन आंधी आ जाती है ना, उस दिन तो मारा मारी हो ही जाती है। तो पहले झाड़ू लगाओ 2-3 बार, तब मिट्टी जाके साफ़ होती है। फिर पोछा लगाओ 2 बार, तब एक बार में तो इतना अच्छे से साफ़ नहीं हो पाता। पर जिसके पास टाइम है वो तो 2 बार लगाता है भाई, साफ़ करना होता है। मैं तो थक गई एकदम से भाई, पैर दुखने लग गए, इतना काम किया आज तो। और अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। काम करने के बाद, साफ़ सफाई करने के बाद मैं नहाना धोना करूँगी, बाद में रोटियां बनाऊँगी, चाय वाय पीएंगी। चाय तो पहले ही पी लूँगी, झाड़ू लगा के चाय बना के पिएंगी थोड़ा, पर रोटियां नाश्ता ये सब है ना, बाद में नहाने धोने के बाद में करेंगे। तो
पर आज तो वो काम बड़ा मुश्किल हो गया, बड़ा बहुत परेशानी हो रही है, इतना काम बहुत ज़्यादा। और पूरे डब्बे साफ कर करके रखना होगा मुझे। डब्बों पे इतनी मिट्टी जम गई है, इतनी मिट्टी तो सोच भी नहीं सकते। गांव का ये अच्छा भी है तो ख़राब भी है। तो अच्छा ये है कि गांव का शुद्ध हवा अच्छा लगता है, अच्छी लगती है। तो गांव में तो रहने का मज़ा ही अलग ही है। वो पर है जब जिस दिन आंधी तूफान आ जाता है ना, तो उस दिन बहुत परेशानी हो जाती है। आंधी आने से पहले थोड़ी बारिश आ जाती तो कुछ नहीं बिगड़ता ना इसका। जब थोड़ी बारिश आ जाती है ना, तो इतनी मिट्टी नहीं भरती, क्योंकि मिट्टी हो जाती तो साफ करना मुश्किल हो जाती है। बारिश में तो मिट्टी जम जाती है, पानी गिर जाता है ना। तो अरे भगवान जी भी पता नहीं पहले आंधी क्यों भेजते हैं। पहले आंधी भेज दी और फिर बारिश तो हुई नहीं है अभी तक, बिल्कुल नहीं हुई। बारिश का टाइम आ ही रहा है, वैसे तो हो ही जाएगी। तो कर लेते हैं साफ़ सफाई फटाफट से। करने के बाद भूख भी लगी है, थोड़ा चाय पियेंगे बाद में, भूख भी लगी है। तो जल्दी जल्दी नहा धो के रोटियां भी मुझे ही बनानी है, क्योंकि मम्मी बाहर का कर रही है। रोटियां दोनों टाइम की, और सुबह भैया के लिए टिफिन ये मैं ही बनाती हूँ। किचन की साफ भाभी आ जाएगी बस एक दो दिन में, 2 दिन का नाम लिया है। उसके कपड़े तैयार हो जाएंगे ना, 5 की रात में तो आ जाएगी। तो बाद में तो मेरा काम कुछ खराब कर दिया, दिक्कत नहीं होगी। मिट्टी देख सकते हो मैंने डिब्बे तो साफ कर दिए, नीचे का भी साफ कर दिया। तो देख सकते हो अभी थोड़ा बस पोछा और लगाना है। डब्बे मैंने पूरे क्लीन कर दिए हैं, थोड़ा कुछ तो कर दिया बाहर से। तो देख सकते हो किया, और अभी थोड़ा पोछा लगा के फटाफट से मैं नहाने जाऊंगी और नहा धो के बाद में रोटियां बनाऊंगी। तो फाइनली किचन को मैंने साफ कर लिया और अभी मैं नहा धो के आ गई हूँ। बस अभी किचन में ही आ गई हूँ, तो मैं रोटियां बनाऊंगी। और गाइस यहाँ पे है ना, ये जांटी होती है हमारे यहाँ, तो जांटियों पे वो सांगरी लगते हैं, उनकी सब्जी भी बन जाती है, बनाई जाती है, बहुत टेस्टी बनती है। और वो है ना सूख जाते हैं ना ऊपर पेड़ जांटी पे पक के, तो उनके खोखे बन जाते हैं, सूख जाते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं जड़ के। तो आंधी में वो बहुत सारे गिरे थे, वो मीठे होते, खाने में अच्छा लगता है। तो मैं वो भी उठा के थोड़ा सा आंगन में ही है जांटी, आंगन के बाहर दरवाजे के बाहर, तो आंगन में गिरे तो मैं ये भी चुप के ले आई। थोड़ा सा खाऊंगी बैठ के आराम से, क्योंकि मुझे पसंद है। और वो मीठे अच्छे होते हैं, हर किसी को पसंद आते हैं, पर सबका तो मुझे नहीं पता, पर भाई मुझे पसंद है। छोटे बच्चे ताश खेल रहे हैं। और ये यहाँ पे बच्चे हैं ना, इनका तो खेलने का ही काम है। बच्चे तो बच्चे होते हैं, क्या चाल पत्ती की तो मौज मस्ती चलती रहती। तो सुबह में खेल रहे थे और फिर से शाम को अभी चाय वाय पीने के बाद फिर से खेलने बैठ गए। और ये मेरे चाचा की लड़की की बेटा है एक तो, और एक इसकी बुआ जी की बेटी है। तो ये दोनों इधर खेल रहे हैं, हम चाय वाय पी रहे हैं। तो ये ताश है, ताश। मैं बोली कि बेटा आपको ताश किसने ला के दी? तो बोला बड़ी तो हमने ले ली। तो ये बच्चे खेल रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, कुछ भी खेलो, बच्चे तो टाइम पास करेंगे ही ना, कुछ न कुछ खेल के अपना टाइम पास ऐसे ही करते। बच्चों का मौज है, मस्ती है। और ये एक सामने और गाइस अभी नाइट हो गई, तो नाइट में है ना मम्मी ने दलिया बनाया है गुड़ डाल के, मुझे बहुत पसंद है, मम्मी को पसंद है, पापा जी को तो पसंद नहीं है, वो तो नहीं खाएंगे। उनके लिए रोटियां सेक दी और मैं और मम्मी दलिया, मीठा दलिया खाएंगे घी डाल के, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो गाइस मैं मेरे लिए डाल रही हूँ, मम्मी भाभी के साथ में बातें कर रही है। तो मुझे भूख लगी, तो मम्मी बोली कि तुम खा लेना, तो मैं मेरे लिए डाल रही हूँ। और यहाँ पे ना बाहर में लाइट नहीं है, तो देख सकते हो, आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, अंधेरा है थोड़ा। बाहर की साइड में बैठ के हवा में खाएंगे, तो बाहर में लाइट है तो इसी ऊपर पता नहीं उसकी रोशनी कम कैसे हो रखी है। बोलो, नहाना धोना हो गया? तो साफ सफाई करके आई हो? अच्छा जी,
समझदार बच्ची हो। तो यहाँ पे मैं मेरे लिए दलिया डाल रही हूँ, और ये भी बुआजी चाचा की लड़की वो बेटी आ गई तो उसी से बातें कर रही थी। तो छोटी सी है बहुत, इतना झाड़ू वाड़ू कर लगाने का काम करती रहती है, अच्छी समझदार लड़की है। काम बहुत करती है। तो ये फाइनली दलिया डाल लिया है मैंने, और अभी इस पे डालेंगे घी। तो सोच रहा है मैं क्या कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ, वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे घी डाल रही हूँ मैं, चम्मच से नहीं ऐसे दिल को उठा के डाल रही हूँ, क्योंकि एक हाथ में मेरे हाथ में कैमरा है, फ़ोन है, तो दूसरे हाथ से मैं ऐसे डाल रही हूँ। चम्मच से डालने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो गाइस मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। आपका क्या जाता है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला आपको, और मुझे सब अच्छा लगेगा। लाइक कमेंट करोगे तो मुझे भी ठीक लगे, और मेरा थोड़ी आपका कुछ जाएगा नहीं, मुझे अच्छा लगेगा मेरा चैनल। तो प्लीज़ लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, अच्छा लगेगा। और डिसलाइक ना पसंद आए तो डिसलाइक कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 3-4 चम्मच के जितना घी डाला। घी दलिए में घी डाल के खाना बहुत ही अच्छा लगता है।